नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। नमस्ते। अध्याय दूसरा। श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में सत्य के दो स्तर पर उत्तर देते हैं। पहले स्तर पर वे अवसर आने पर न्याय के युद्ध में भाग लेने के लिए कहते हैं, जैसे कि यहाँ भी है। दुर्योधन के राज्य में लोगों को कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा। न्याय के राजा पांडवों के राज्य में उन्हें शांति मिलेगी। आत्मरक्षा में किए गए अधिकांश युद्ध उचित ही नहीं होते, जबकि यहाँ तो जनसाधारण के हित का प्रश्न भी है। अहिंसा के औचित्य का महात्मा गांधी का विश्वास तर्कसंगत और असंगत दोनों ही है। निश्चित रूप से व्यक्ति तर्कसंगत और असंगत दोनों ही है। निश्चित रूप से व्यक्ति को हमेशा ही अहिंसा का रुख अपनाना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को कभी भी किसी व्यक्ति या वस्तु को नुकसान करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी कहा करते थे, अहिंसा के शाब्दिक अभ्यास के लिए इस संसार की असुविधाजनक व्यवस्था की गई है। श्री युक्तेश्वर जी की सलाह का संबंध मच्छरों की मारने के विषय में था। बहुत सारे कीड़े मकोड़े मानव जीवन के लिए हानिकारक है, इसलिए उन पर नियंत्रण रखना चाहना चाहिए। यह असंभव नहीं, पर कठिन तो है ही कि छोटे कीड़े मकोड़ों को कुचलने या उन्हें मारने से बचा जा सके। जैसे कार चलाते समय सामने के शीशे पर उड़ते कीड़ों को न मारना, खाना बनाते समय हानिकारक कीटाणुओं को न मारना, सांस लेते समय छोटे अदृश्य जीवाणुओं को नष्ट न करना, यह सब बहुत कठिन है। श्री युक्तेश्वर जी ने यह स्पष्ट किया कि किसी के प्रति हानि के विरुद्ध शास्त्रीय निषेध व्यक्ति के अपने रुख या व्यवहार से संबंधित होता है। व्यक्ति को किसी की हानि करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, पर हानिकारक जीवों को व्यक्ति मार सकता है। मानव जीवन की सुरक्षा के बदले उनकी रक्षा करना पाप होगा, क्योंकि मानव शरीर अन्य निम्न कोटि के पशुओं के शरीर की अपेक्षा आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक विकसित है। यदि एक पागल व्यक्ति आपके पड़ोस में आकर लोगों पर गोलियां बरसाने लगता है, तो इस विचार से कि उसे रोकने का कोई और तरीका नहीं है। कर्म की दृष्टि से यह उचित और आवश्यक भी होगा कि उसे मार दिया जाए। उन सब के मरने की अपेक्षा उस एक को मारना ही अधिक उचित होगा। कई बार, जैसा कि मैंने पहले कहा, आवश्यक होने के कारण युद्ध करना उचित होता है। ईश्वर की वाणी का प्रतिनिधित्व करने वाले कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में यह घोषित किया कि पांडवों का पक्ष ठीक और न्यायपूर्ण था। इसलिए एक योद्धा के रूप में कृष्ण का अपने कर्तव्य पालन के लिए मना करना उचित नहीं, बल्कि पाप होता। कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह ईश्वर का अंश है, अतः उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तब वे पुनर्जन्म को एक सत्य के रूप में दर्शाते हैं। आत्मा अपने अस्तित्व को केवल उच्च लोगों में ही नहीं बनाए रखती, बल्कि इस संसार में तब तक वापस आती है
जब तक वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेती। वह एक के बाद दूसरा शरीर धारण करती रहती है। इसके पश्चात कृष्ण मृत्यु और जन्म के गहरे पक्ष को समझाते हैं, क्योंकि सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि गीता आत्मा के विकास की प्रतीक कथा है। वास्तव में आत्मा का विकास नहीं होता, क्योंकि वह सदा पूर्ण है। शरीर से युक्त आत्मा ही मुक्ति की ओर विकसित होती है। इसलिए आत्मा जीव या अहम के विकास की बात करना सुविधापूर्ण है। यह केवल अहम के शारीरिक विकास के विपरीत उसके आध्यात्मिक विकास की ओर संकेत भर है। कृष्ण कहते हैं, किसी दोष में लगाई शक्ति नष्ट नहीं की जा सकती, उसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। दूसरों के प्रति घृणा करने, उसके प्रति क्रोध करने, उन्हें हानि पहुंचाने और संसारिक सुखों की लालसा करने में लगाई शक्ति को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने कहा, इनमें लगाई शक्ति को आध्यात्मिक साधना की ओर मोड़ा जा सकता है। संसारिक लोगों का भय अर्जुन अपनी कुलीन भाषा में जिसका वर्णन कर रहे थे, वास्तव में वे अपने आंतरिक नागरिकों के संबंध में ही कह रहे थे। अहम की चेतना से, या यूं कहे कि अपनी सांसारिक आदतों या संस्कारों का त्याग करने से उन्हें भय था कि वह अपना कुछ अमूल्य खो देंगे। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कुछ भी सदा के लिए नहीं खोता। भौतिक स्तर पर तुम जिसे त्यागते हो, उसे हजारों गुना अधिक विस्मयकारी तुम ईश्वर में पुनः प्राप्त करते हो। अतः कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, प्रेम पूर्ण शब्दों से तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति न तो उसके लिए शोक करता है जो संसार में है, और न उसके लिए जो चले गए। कृष्ण कहते हैं, भौतिक शरीर के होने या न होने से जीवन का निर्धारण नहीं किया जा सकता। शरीर से हमें कभी भी जीवन नहीं मिला, उसके विपरीत शरीर को हम जीवन देते हैं। आत्मा नित्य है और आत्मा वह है जो हम स्वयं है, अर्थात शाश्वत आत्मा की अभिव्यक्ति। जब हम शरीर को त्याग देते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास शरीर नहीं होता। यह शरीर केवल बाहरी आवरण है जो हमारे सूक्ष्म शरीर को आवृत करता है। सूक्ष्म शरीर केवल शक्ति या घनीभूत रूप है जो हमारे कारण शरीर को आवृत किए हुए है। इनमें से कोई भी शरीर मनुष्य को उसका जीवन नहीं देता, बल्कि आत्मा ही इन सबको अनुप्राणित करती है। ऐसा नहीं है कि मैं, तुम और ये राजा जिनकी संभावित मृत्यु का तुम शोक कर रहे हो, यहाँ इस संसार में हम पहली बार है। यह सत्य नहीं है कि इनमें से कोई यहाँ पहले नहीं था और न ही कोई भी सदा के लिए नहीं होगा। जिस प्रकार अहम शैशव, बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था में आत्मा चेतना के धागे को टूटने नहीं देता, उसी प्रकार यह शरीरधारी आत्मा जो अहम को चेतना देती है, न केवल सांसारिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में, बल्कि क्रमिक रूप से प्राप्त होने वाले शरीरों में भी अपनी चेतना को अविच्छिन्न बनाए रखती है। हे कुंती पुत्र, उष्ण और शीत, सुख और दुख जैसे अनुभव इंद्रियों द्वारा संसार के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं, अपने आदि और अंत के साथ वे सब केवल क्षणिक भाव है। हे भरतवंशी, उन्हें धैर्य पूर्वक सहो। ज्ञान के मार्ग की आत्मा के बाहर
किसी अन्य वस्तु से पहचान नहीं होती। हे पुरुषों में पुष्प, जो शांत और समचित्त है, दुख और सुख में कभी व्याकुल नहीं होता, केवल वही अपने शाश्वत अस्तित्व की चेतना को प्राप्त करता है। जो असत है उसका अस्तित्व नहीं है, जो सत है उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। जो ज्ञानी है वे सत के परम स्वभाव को जानते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। केवल वह अपरिवर्तनशील आत्मा सर्वव्यापक और अविनाशी है। कुछ भी उसकी शाश्वत सत्यता को नष्ट नहीं कर सकता। वह अंततः स्थित आत्मा सदा अपरिवर्तनशील, अविनाशी और अपरिमेय है। केवल ये चर्म के वस्त्र नष्ट किए जा सकते हैं। अतः भरतपुत्र, इस शरीर में अपने कर्तव्य को स्वीकार करो और युद्ध करो। जो अपनी सत्य और शाश्वत आत्मा को किसी को मारने वाला समझता है और जो सोचता है कि वह स्वयं सार रूप में मारा जा सकता है, वह सत्य को नहीं जानता। सत स्व आत्मा न मार सकता है, न मारा जा सकता है। यह आत्मा न जन्म लेती है और न नष्ट होती है, स्वयं विद्यमान या सर्वदा अस्तित्व में रहती है। यह अजन्मी, शाश्वत, अपरिवर्तनशील और सदा वैसी ही रहती है। जब शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, यह आत्मा नष्ट नहीं होती। जो सच्चे स्व या आत्मा को जानता है कि वह अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनशील है, वह यह कैसे सोच सकता है कि यह आत्मा दूसरी आत्मा को नष्ट कर सकती है। हे पार्थ, अर्जुन कौन किसको मारता है? जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को उतारे कर नए पहनता है, उसी प्रकार भौतिक शरीर में रहने वाली आत्मा शरीर के पुराने या जीर्ण हो जाने पर उसे त्याग कर उसके स्थान पर नए शरीर को ग्रहण करती है। शास्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे बहा नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा सदा अप्रभावी, अपरिवर्तनशील, सर्वव्यापक, शांत और अचल है। इसका अस्तित्व नित्य है। तर्कयुक्त मन से इस आत्मा पर विचार नहीं किया जा सकता। यह अव्यक्त और निराकार है। इस सत्य को जानो और शोक मत करो। इस पर भी यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा नाशवान है, तो शोक क्यों करते हो? जिसका जन्म हुआ है वह अवश्य मरेगा, जिसकी मृत्यु हुई है वह अवश्य पुनः जन्म लेगा। जिससे बचा नहीं जा सकता, उसके लिए शोक क्यों करना? जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का समय तुम्हारी दृष्टि से ओझल है। तुम केवल उसके प्रति सचेत हो जो तुम्हारी इंद्रियों से दिखाई देता है। जो तुम देख नहीं सकते उसके लिए विलाप क्यों? कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, अन्य इसके अनुभव को अद्भुत बताते हैं। इस पर अन्य इसे सुनते हैं और सुनकर इसे आश्चर्यजनक घोषित करते हैं। बाकी लोग इसके बारे में सब कुछ सुनकर भी इसे समझ नहीं पाते। अंतिम श्लोक कुछ उपाय बताता है जिससे आत्मा को जाना जा सकता है। एक आश्चर्यजनक, अंतरिक्षीय और विस्मयकारी ज्योति के रूप में
अंतरिक्षीय ज्ञान के रूप में और अंतरिक्षीय ध्वनि ओम के स्पंदन के रूप में। कुछ झूठे प्रकाश होते हैं जो अवचेतन मन द्वारा दिखाए जाते हैं। उनमें अस्पष्टता होती है, वे धुंधले और मंद होते हैं। ध्यान करने वाले साधक की चेतना को रूपांतरित करने के लिए आत्मा की ज्योति की शक्ति आश्चर्यजनक होती है। वह ज्ञान झूठा होता है जो प्रायः बौद्धिक ज्ञान मात्र से जुड़ा होता है। परमहंस योगानंद अपने युवा अवस्था के उन क्षणों को याद करते थे जब अनावश्यक रूप से उनके मन में प्रश्न उठते थे, यह या वह व्यक्ति अन्य जन्मों में कौन था। उदाहरण के लिए ईसा मसीह, कृष्ण, शेक्सपियर कौन थे। अगर तुम किसी के लिए किले में जाओ तो क्या यह बुद्धिमानी पूर्ण नहीं होगा। वे हमसे प्रश्न किया करते थे कि बगीचे में इधर उधर घूमने और हर वस्तु के बारे में विस्मय करने की बजाय किले के मालिक से दोस्ती कर लो और वे तुम्हें सब कुछ दिखाएं। वे तुम्हें सब कुछ बताएंगे और हर वस्तु को उचित महत्व भी देंगे। ओम की ध्वनि के विषय में बाद में बताया जाएगा कि यह क्या है, कैसी लगती है और गहरे ध्यान में इसकी भूमिका क्या है। हे भारत अर्जुन, सबके अंदर एक आत्मा निवास करती है। यह आत्मा अवध्य है, अतः अभिव्यक्त संसार में बाह्य रूप से जो कुछ होता है उसके लिए शोक मत करो। व्यक्तिगत रूप से देखने पर व्यक्ति के धार्मिक कर्तव्य की दृष्टि से शोक या संकोच का कोई अवसर नहीं होता। एक क्षत्रिय जिसका धर्म न्याय के लिए युद्ध करना, उचित और सत्य के लिए लड़ना है, इसके लिए उसके अधिक कुछ हितकर नहीं है। यदि तुम अपना जीवन ऐसे उद्देश्य के लिए देते हो तो तुम धन्य और सौभाग्यशाली हो। ऐसी मृत्यु तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल देती है। युद्ध में वीरगति पाने वाला योद्धा जो हितकर उद्देश्य के लिए निर्भय होकर लड़ता है, भौतिक संसार की अपेक्षा एक आदर्श को अधिक महत्व देने के फल स्वरूप में स्वर्ग में जाता है। उचित उद्देश्य के लिए उसकी प्रतिबद्धता और उच्चतर सत्य के लिए अपनी निम्नतर वास्तविकताओं का त्याग उसे मृत्यु के बाद सुंदर सूक्ष्म जगत में आनंद पाने का हकदार बनाते हैं। अपने कर्तव्य का पालन न कर यदि तुम इस धर्म युद्ध के अवसर को खो देते हो, धर्म युद्ध नहीं करते तो तुम पाप को प्राप्त करोगे। दूसरे लोग तुम्हें यश देना तो दूर, तुम्हारे नाम पर कलंक लगाएंगे। आत्म सम्मानी व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। अन्य योद्धा सोचेंगे कि तुमने भय के कारण युद्ध नहीं किया। जो तुम्हें सम्मान देते थे तुम्हें तुच्छ समझेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारा नाम घृणा से लेंगे और तुम्हारे पराक्रम का उपहास करेंगे। एक योद्धा के लिए इससे अधिक कष्टकर क्या हो सकता है। यदि तुम्हारा युद्ध में वध हो जाता है तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यदि तुम इस युद्ध में जीतते हो तो तुम संसार में यश को प्राप्त करोगे। अतः हे कुंती पुत्र अर्जुन, उठो, युद्ध का निश्चय करो। सुख या दुख, लाभ या हानि, जय या पराजय के सन्मुख संबुद्ध वाले बनो। इस प्रकार तुम पाप को नहीं प्राप्त करोगे।
मैंने तुम्हें सांख्य का परम ज्ञान बताया, अब योग का ज्ञान सुनो, जिससे युक्त होकर तुम कर्म की बेड़ियों को, बंधनों को काट सकोगे। अंतिम श्लोक का विभिन्न पुस्तकों में निम्न प्रकार से अनुवाद किया गया है। वास्तव में परमहंस योगानंद द्वारा दिया अनुवाद स्पष्ट रूप से सबसे अधिक सटीक है। मूल गीता में दिया गया ज्ञान शब्द सांख्य के साथ जोड़ा गया है और इसका अर्थ ज्ञान योग नहीं है, जैसा कि कुछ विद्वान कहते हैं। ज्ञान की वर्तनी पंडितों की परंपरा के अनुसार पंचांग है। पंचांग रूप में गुरु ने मेरे साथ व्यक्तिगत बातचीत में खिन्न होकर बताया। अन्य अनुवादों में कर्मयोग का संकेत दिया गया है, जो कि मूल पुस्तक में है ही नहीं। गीता जो कह रही है वह है कर्म के बंधनों को खोल सकोगे। मैंने अंग्रेजी अनुवाद को यह लिखकर कर्म की बेड़ियों को काट सकोगे इससे अधिक काव्यात्मक रूप दिया है। परमहंस योगानंद ने भारत के 3 मुख्य दर्शनों पर चर्चा की है। वे है सांख्य योग और वेदांत। सांख्य योग और वेदांत। उन्होंने समझाया कि सांख्य में सिखाया गया ज्ञान माया या भ्रम से दूर होने की आवश्यकता पर बल देता है। निष्ठावान साधक योग और यह बताता है कि इस दूर होने को कैसे अच्छी तरह करे। और वेदांत शाब्दिक अर्थ वेदों का अंतिम अभिवाचन सार या अंत ब्रह्म के स्वभाव का वर्णन करता है। भारत के प्राचीन विद्वान इन 3 दर्शनों को एक दूसरे से भिन्न, यहाँ तक कि एक दूसरे के असंगत बताते हैं। योगानंद ने स्पष्ट किया कि ये तीनों एक ही मौलिक सत्य सनातन धर्म पर आधारित है। ये आध्यात्म खोज के 3 मूल तत्वों क्यों, क्या और कैसे पर बल देते हैं। इन तीनों तत्वों की आवश्यकता है। व्यक्ति के लिए यह जानना आवश्यक है सत्य की खोज आवश्यक क्यों है, इसे कैसे उत्तम ढंग से किया जाए और व्यक्ति किस आशा से करे। केवल सीधे अनुभव से ही सच्ची समझ प्राप्त होती है। इस बात पर बल देते हुए यथासंभव बौद्धिक स्पष्टता के साथ इसे बताया गया है। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु।